हेलो दोस्तों। शुरू करते हैं आज का नया पार्ट हमारा बजट का। तो पिछले जो पॉइंट रह गए थे वो आज मैं एक्सप्लेन करूँगा। प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, साथ ही साथ सनराइज अपॉर्चुनिटीज़, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन, इसके बारे में गवर्नमेंट ने बजट में क्या क्या बताया है। तो सबसे पहले प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, इसके तहत सबसे पहला पॉइंट आता है इजी ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 वर्जन एंड इजी ऑफ लिविंग। अभी अभी फ़िलहाल बहुत से यूनियन लॉज को हमने रिपेल करके उनको जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था उसको और इजी बनाते हुए उसका यूनियन कर दिया है या फिर कुछ निकाल दिए गए हैं। इससे ये हुआ है कि मिनिमम गवर्नमेंट हो चुका है और मैक्सिमम गवर्नेंस, ये जो गवर्नमेंट का कहना है इसको इजी ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत इजी कर दिया है। ई गवर्नेंस के थ्रू जो पहला पेपर वर्क था वो कम करके पेपरलेस वर्क हो रहा है और उससे काम की स्पीड भी बढ़ी है, गवर्नेंस के हर तरीक़ों में स्पीड बढ़ी है। लॉज कम होने की वजह से और इंटीग्रेटेड होने की वजह से उसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी कम हो चुका है। इससे टाइम भी कम लग रहा है और काम ज़्यादा जल्दी और फास्ट हो रहा है। इस सब को ध्यान में रखते हुए सरकार ने और कुछ ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस मॉडल लाने की सोची है, जिससे और प्रोडक्टिविटी बढ़े, इफ़िशियंसी बढ़े और ह्यूमन कैपिटल जो है यानी ह्यूमन रिसोर्सेज का कैपिटल इफ़िशियंसी बढ़े। तो इसकी तरह से बहुत सारे अप्रोच लिए गए हैं, जिसमें न्यू मॉडल के तहत इजी ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत डिजिटाइजेशन किया है मैनुअल प्रोसेस का, साथ ही साथ इंटीग्रेशन किया गया है सेंट्रल और स्टेट लेवल के सिस्टम का थ्रू आईटी ब्रिजेस। इससे सेंट्रल स्टेट में जो कॉम्प्लिकेशंस आते थे परमिशंस के, इंटरवेंशंस के, वो सब हर्डल्स निकल जाएंगे। साथ ही साथ स्टेट का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा दिया गया है, सिंगल पॉइंट एक्सेस दिया गया है ऑल सिटीजन को सेंट्रिक सर्विस के थ्रू, स्टैंडर्डाइजेशन हो चुका है और रिमूवल ऑफ ओवरलैपिंग कॉम्प्लाइंसेस जो भी होती थी, मतलब रिपीटेशन ऑफ डाटा होता था, रिपीटेशन ऑफ परमिशन होती थी, ऐसी जो ओवर वर्क होता था वो सब निकल गया है। और पब्लिक का उस ओपिनियन लिया जाता है, असेसमेंट किया जाता है उसके इम्पैक्ट का विद एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिटीजन एंड बिजनेस क्लास लोगों का। ठीक है, तो ये इजी ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सब किया गया। अब है ग्रीन क्लियरेंस। 2018 में ग्रीन क्लियरेंस जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो कोई भी हो, तो उसके लिए गवर्नमेंट का अप्रूवल लगता है ग्रीन क्लियरेंस कि एनवायरनमेंट को इससे कुछ हानि नहीं पहुंचेगी वगैरह वगैरह, या फिर पहुंचेगी तो हम उसको अल्टरनेटिव कुछ दे के उसको बचा लेंगे। तो ये परमिशन को बहुत वक्त लगता है, इसको ध्यान में रखते हुए ग्रीन क्लियरेंस का कॉन्सेप्ट आया था परिवेश पोर्टल थ्रू। अब इसमें भी कोई इसका एक्सपांड करके ब्रॉड किया गया है। इसके तहत अब सिंगल, मतलब जो अलग अलग परमिशन लगती थी, आई थिंक 4 परमिशंस लगती थी अलग अलग इसके, अभी एक ही फॉर्म में आप 4 परमिशन ले सकते हैं। सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर ग्रीन, सीपीसी ग्रीन के ज़रिए, और इसमें आपका जो भी एप्लीकेशन वो ट्रैक होता रहेगा किस लेवल पे है, क्या प्रोसेस हो रही है। तो ओवरऑल आपको एनालिसिस, मतलब आप वॉच कर सकते हैं आपका प्रोसेस कहाँ अटका है, कहाँ पे पूरा हुआ है। तीसरा है ई पासपोर्ट। हाल ही में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, ये डिजिटाइजेशन का को ध्यान में रखते हुए पासपोर्ट को ई पासपोर्ट बनाया जा रहा है विद एम्बेडेड चिप एंड फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, जिससे ओवरसीज ट्रैवल में आपको तकलीफ नहीं जाएगी और आसानी होगी। पासपोर्ट कैरी करने से अच्छा इट इज़ अ बेटर ऑप्शन। अर्बन डेवलपमेंट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। भारत का नियरली हाफ पॉपुलेशन अर्बन सिटीज़ में रहते हैं, तो इसको और अर्बन डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के, क्योंकि देश का ग्रोथ ऑफ इंजन क्या होता है, तो टाउन्स होते हैं, अर्बन पीपल्स होते हैं। तो अर्बन डेवलपमेंट विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए टायर 2 टायर 3 सिटीज़ को भी फोकस करके छोटी मोटी सिटीज़, छोटी जो सिटीज़ है टायर 2 टायर 3, इनको भी अच्छे से सपोर्ट किया जाएगा, असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे ये वर्ल्ड क्लास सिटी बने। इसमें स्पेशली वुमेन यूथ का भी इम्पोर्टेंस होगा। ये एक बिजनेस एज यूजुअल अप्रोच है, तो इसको ये अर्बन डेवलपमेंट में बढ़ावा आने से कंट्री का पैराडिगम शिफ्ट हो जाएगा, एक एग्जाम्पल बन जाता है, कंट्री की डेवलपमेंट दिखाई देती है कि कोई किसी भी देश की कितनी सिटीज़
मेट्रो सिटीज़ में आती है, इससे भी देश का स्टैंडर्ड बढ़ता है, वहाँ पे टूरिज़्म आता है, बहुत सी चीज़ें होती है और डेवलपमेंट भी होती है। इसके लिए हाई लेवल कमेटी बैठाई जाएंगी, रेप्यूटेड अर्बन प्लानर्स, अर्बन इकोनॉमिस्ट इंस्टीट्यूशन की सलाह और रिकमेंडेशन लेके कैपेसिटी बिल्डिंग, सेक्टर पॉलिसीज, डिज़ाइन स्ट्रक्चर ओरिएंटेड और लोकल को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर प्लानिंग की जाएंगी, इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। ठीक है, अर्बन प्लानिंग सपोर्ट टू स्टेट, वही कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है कि टाउन प्लानिंग, अर्बन डेवलपमेंट यानी टाउन प्लानिंग हो गया, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, वर्क क्लोजर किया जाएगा, मास ट्रांजिट सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, बिल्डिंग बायलॉज मॉडर्नाइजेशन किया जाता है। ये सब को ध्यान में रखते हुए अमृत स्कीम और अलग अलग स्कीम जो है TOD TPS के तहत स्टेट को बढ़ावा दिया जाएगा, कैपिटल हो, फाइनेंस हो, हर तरह से। तो इससे स्टेट को ऑटोनॉमी मिलेगी उनके खुद के टाउन प्लानिंग के, और सेंटर का भी काम आसान हो जाता है। फॉर डेवलपिंग ए स्पेसिफिक नॉलेज इन अर्बन प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग, वर्ल्ड क्लास का जो भी उनको नॉलेज लगता है, जो भी लगता है उनको प्रोवाइड किया जाएगा। अलग अलग एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में स्पेशल कोर्सेज उन रीजन के हिसाब से बनाए गए हैं, जो सेंट्रल उसमें उनको फंडिंग भी प्रोवाइड करेगा, नॉलेज भी प्रोवाइड करेगा। लगभग 250 करोड़ का फंड उसके लिए एलोकेट किया गया है सेंटर ने। और इस सब अर्बन प्लानिंग के लिए क्वालिटी सिलेबस सब AICT, ऑल इंडिया सेंटर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन डिसाइड करेगा। क्लीन एंड सस्टेनेबल मोबिलिटी, सीधी सी बात है कि ट्रांसपोर्टेशन में इजी हो, इसके तरह से एनवायरनमेंट क्लीन टेक्नोलॉजी, क्लियर टेक्नोलॉजी चाहिए, जिसके लिए मोबिलिटी जोन्स भी अच्छे हो, रोड सड़कें अच्छी हो, और सबसे इम्पोर्टेंट पोल्यूशन, जो अभी दिल्ली मुंबई जैसे लोग, बेंगलोर जैसे लोग जो सबसे ज़्यादा भुगत रहे वो है पोल्यूशन प्रॉब्लम। तो ज़ीरो फॉसिल फ्यूल पॉलिसी को बढ़ावा दिया जा रहा है और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स एज अल्टरनेटिव व्हीकल लाया जा रहा है। अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को ध्यान में रखते हुए बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी ये हो रहा है कि जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड अपन व्हीकल यूज़ करते हैं उससे पोल्यूशन बढ़ता है। इसको कम करने के लिए बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, यानी सीधा सीधा है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए आपको लोन्स हो, किसी भी चीज़ों में इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट फ्रेंडली आप कुछ भी सर्विसेज लेते हो, व्हीकल लेते हो, तो आपको इसमें टैक्स बेनिफिट वगैरह दिए जाएंगे, इंसेंटिव दिए जाएंगे वगैरह, ऐसा बहुत सी है। तो बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लाई जा रही है, जिससे इंटरऑपरेबिलिटी स्टैंडर्ड भी बढ़े, पोल्यूशन भी कम हो, एनर्जी भी सेव हो। तो इसका नाम ही दिया है उस मॉडल का कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनोवेटिव बिजनेस मॉडल, जिसके तहत बैटरी और एनर्जी एज अ सर्विस, दिस इम्प्रूव द इफिशियंसी इन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इकोसिस्टम और एनवायरमेंट फ्रेंडली इकोसिस्टम। लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट, जो भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेक्टर है, इट इज़ स्ट्रॉन्ग इम्पेरेटिव। अब स्टेट को इनकरेज करा जाएगा कि एडॉप्ट यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, IT बेस्ड मैनेजमेंट रिकॉर्ड का कैसे करें। तो हर लैंड के लिए एक स्पेशल लैंडमार्क कोड बनाया जाएगा, जिससे वो आइडेंटिफाई होता जाएगा। और इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो शेड्यूल 8 में जितनी भी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में अवेलेबल होगा अब से। साथ ही साथ नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री सिस्टम विद वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन, हर लैंड इंडिया में कहीं भी आप लैंड बुक करो तो उसका एक ही वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन होगा, सॉफ्टवेयर की तरह वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा। और इसका काम है नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो इससे इजी ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाएगा, लैंड रिकॉर्ड्स हो, कुछ टैली करना हो, जो भी फ्रॉड्स होते हैं रियल इस्टेट में उसको बचा जाएगा। और इसका वही है कि फ्रॉम एनीवेयर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, नो पर्टिकुलर बाउंड्री, लैंड बाउंड्री फॉर रजिस्ट्रेशन। मतलब आप फॉरेन से भी वो सॉफ्टवेयर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो भी टैक्स भी भर सकते हैं वगैरह सब। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, ये तो पहले से ही है, उसको और उसका बॉर्डर फैसिलिटेट करके रिजोल्यूशन प्रोसेस को और इफ़िशिएंट बनाने के लिए ये सब किया जा रहा है। मतलब IBC में और बहुत से चेंजेस आने वाले। अभी है एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट एग्जिट, सॉरी एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट। कुछ IT बेस्ड सिस्टम है जो गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया है रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू कंपनीज़ के एक्सेलरेट करने के लिए, लेकिन उसमें बहुत बार वक्त लगता है। तो इसलिए सेंटर ने फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट विथ प्रोसेस री इंजीनियरिंग, CPACE नाम का एक मॉड्यूल बनाया है, जिसके तहत फैसिलिटेट किया जाएगा और स्पीड अप करा जाएगा
वॉलंटरी वाइंडिंग ऑफ दिस कंपनी, कौन सी कंपनी है नहीं है उसका रजिस्ट्रेशन करो, जो पहले बहुत टाइम लगता था, हेक्टिक होता था, टाइम कंज्यूमिंग होता, उसको इजी कर दिया। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, बहुत बार गवर्नमेंट प्रोक्योर मतलब घोषणा कर देती है, तो गवर्नमेंट रूल को मॉडर्नाइज किया जा रहा है अमृत काल में लोगों के नीड के हिसाब से। जो न्यू रूल बेनिफिट करेंगे वो वेरियस इनपुट के लिए काम आएंगे स्टेक होल्डर्स के बिजनेस में। फॉर एग्जांपल, मॉडर्न रूल अलाउज यूज टू ट्रांसपेरेंट क्वालिटी ऑफ क्राइटेरिया बेस्ड ऑन द इवोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स टेंडर्स। आपको कुछ टेंडर भरना है तो वहाँ पे पहले कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था, कोई फॉर्म भरने पड़ते थे, कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने, उसको ईजी करने के लिए एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस किया जा रहा है और कॉम्प्लेक्स को ईजी में कन्वर्ट किया जा रहा है। इसके तहत कुछ चीज़ें कंपलसरी की है, जिसमें 75% रनिंग बिल्स पहले भरना पड़ता था, मैंडेटरी विद इन 10 डेज वगैरह, उसको कुछ, और साथ ही डिस्प्यूट सेटलमेंट भी इजी कर दिया है कॉन्सलेशन के थ्रू। इसमें और है कि ट्रांसपेरेंसी को एनहांस किया जाएगा जिससे करप्शन ना हो, डिले को रिड्यूस किया जाएगा, साथ स्पेशली पेमेंट डिलेज कम्प्लीटली पेपरलेस होगा, यानी कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट होगा, डिजिटल फॉर्मेट होगा, एंड टू एंड ऑनलाइन बिल सेटलमेंट किया जाएगा बिल सिस्टम के थ्रू। मतलब आपको पेपर बिल नहीं आएगा, सीधा ऑनलाइन बिल सेंड किया जाएगा। इससे ऑल मिनिस्ट्रीज़ को आसानी होगी उनके काम करने पे और स्पीड अप भी हो जाएगा काम। सप्लायर्स और कॉन्ट्रैक्टर को भी ऑनलाइन सबमिट करना पड़ेगा डिजिटलाइज साइन बिल्स एंड क्लेम्स, और वो ट्रैक कर सकते हैं उनका जो भी स्टेटस है उसको। इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सप्लायर्स और कोवर्कर को रिड्यूस किया जाएगा, श्योरिटी बॉन्ड दिया जाएगा उनको एज अ सब्स्टिट्यूट बैंक गारंटी। बैंक गारंटी में पैसा देना पड़ता था, तो अभी श्योरिटी बॉन्ड दिया जाएगा। इससे गवर्नमेंट को भी आसानी होगी, कुछ इंश्योरेंस स्कीम के लिए या गोल्ड इंपोर्ट्स वगैरह के लिए IRDA वगैरह जैसे इंस्टीट्यूट काम करेगी। नया सेक्टर जो है वो है AVG से प्रमोशन टास्क फोर्स। A बोले तो एनिमेशन, V बोले तो विजुअल इफेक्ट, G बोले तो गेमिंग एंड C बोले तो कॉमिक्स। तो ये सेक्टर में भी बहुत पोटेंशियल है, अभी सामने आ रहा है। हाल ही में आपको पता होगा कि इंटरनेशनल मूवीज़ वगैरह में इंडिया से एनिमेटर वगैरह लेके जाते थे, या फिर इंडियन एनिमेशन कंपनीज का बहुत बड़ा हाथ है। तो ऐसे चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए, जो नए जनरेशन की यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जॉब क्रिएशन वगैरह में, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, तो इस सेक्टर को प्रमोशन के लिए टास्क फोर्स बिठाई जाएगी जो सब एनालिसिस करके डोमेस्टिक कैपेसिटी के तहत उसको स्किल डेवलपमेंट और ग्लोबल डिमांड को और मार्केट को ध्यान में रख के कुछ सजेशन और मतलब हेल्दी एनवायरनमेंट बनाएगी जो प्रमोट कर सके। टेलीकॉम सेक्टर 5G टेक्नोलॉजी जो आने वाली है उसको प्रमोट किया जा रहा है, 2025 तक ये आएगी ऐसा कहा जा रहा है। प्राइवेट टेलीकॉम प्रोवाइडर है ये भी, इसके लिए जो भी डिज़ाइन लीड इन मैन्युफैक्चरिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो बिल्ड किया जा रहा है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव इस अलग अलग स्कीम के तहत उसको प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही साथ अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड और मोबाइल सर्विसेज को भी रूरल और रिमोट एरिया में कैसे पहुँचे इस पर काम किया जा रहा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कमर्शियलाइजेशन टेक्निक के थ्रू सोल्यूशन ढूंढने जा रहा है। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के तहत 5% उनको फंड दिया जाएगा। मतलब हर जगह पे इंटरनेट पहुँचे, हर विलेज में ई सेवा पहुँचे, क्योंकि गवर्नमेंट अभी ई गवर्नेंस हो चुका है, तो हर लेवल पे, हर रूरल लेवल पे भी, रिमोट लेवल पे भी ई सर्विस पहुँचने के लिए इंटरनेट का नेटवर्क बहुत ज़रूरी है, ब्रॉडबैंड बहुत ज़रूरी है। इसलिए भारत नेट प्रोजेक्ट जो शुरू किया गया था उसको और वाइडन करके PPP मॉडल थ्रू और दूर तक पहुंचने का प्रयास है सरकार का 2025 तक, जिसमें ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट भी आ जाएगा। एक्सपोर्ट प्रमोशन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट के तहत जो कुछ लॉज थे उनको और अच्छा बना के डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइजेस एंड सर्विसिंग हब के तहत विजन रखा गया है टू एनहांस कॉम्पिटिटिवनेस एंड प्रोवाइड यूटिलाइज अवेलेबल स्ट्रक्चर। आत्मनिर्भरता इन डिफेंस, यानी सीधा सीधा आत्मनिर्भर बनाना है डिफेंस सेक्टर को। हम बहुत सारा सामान रशिया चाइना से ये करते हैं, UK से ये करते हैं, तो हम अब अपना आर्म फोर्सेस के तहत, अपने इंजन के तहत खुद डोमेस्टिक इंडस्ट्री बनाएं डिफेंस की जो स्ट्रांग हो। तो पहले जो है 58% था, अभी कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट इनके लिए 68% बना दिया गया।
डिफेंस में रिसर्च एंड डेवलप DRDO के तहत बहुत सी काम अभी ये होने वाला है। तो नए इंडस्ट्री स्टार्टअप एकेडमिया विद 25% ऑफ डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बजट उनको प्रोवाइड किया जाएगा। प्राइवेट इंडस्ट्रीज को भी उसमें इनकरेज किया जाएगा डेवलपमेंट में, और डिफेंस में उनको भी ये किया जाएगा। DRDO और अदर जो स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉडल है उनके तहत कुछ नए स्टार्टअप प्रोग्राम भी शुरू किए जाने वाले हैं। एक नोडल अम्ब्रेला बॉडी भी सेटअप की जाएंगी जो वाइड रेंजिंग टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन के लिए काम आएगी। सनराइज अपॉर्चुनिटी ये भी एक पार्ट है। सनराइज अपॉर्चुनिटी मतलब आपको क्या स्कोप देना चाहिए, मतलब न्यू टेक्नोलॉजीज, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, जियो स्पेशल सिस्टम हो, ड्रोन्स हो, सेमीकंडक्टर हो, इकोसिस्टम हो, स्पेस इकोनॉमी हो, जियोनॉमिक्स हो, फार्मासिटी हो, ग्रीन एनर्जी, क्लीन मोबिलिटी सिस्टम वगैरह, इन सब को जो नए ये टेक्नोलॉजी, स्किल, नॉलेज और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो यूथ के लिए उनको प्रोवाइड किया जाएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट थ्रू सनराइज अपॉर्चुनिटी के लिए जो भी बन सकता है, फाइनेंस, हाई टच रेगुलेशन, फैसिलिटी, डोमेस्टिक नए लॉ वगैरह सब उसके तहत सोच के एक कमेटी के तहत वो सब इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट एक्शन, वही ग्लासगो में जो अभी COP26 समिट हुआ था, एनवायरमेंट फ्रेंडली सस्टेनेबल डेवलपमेंट, MDG मिलियन डेवलपमेंट गोल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसको ध्यान में रखते हुए बजट में कुछ चेंजेस किए जाएंगे जो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म सब एनवायरमेंट फ्रेंडली वहाँ उसमें विजन रखा जाएगा। पंचामृत एक कॉन्सेप्ट लाया है लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी के तहत, पोल्यूशन कैसा कम हो और कार्बन एक्सेस कम हो। सोलर पावर को बढ़ावा देते हुए टारगेट किया गया 2030 तक टू 80 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल सोलर कैपेसिटी इंडिया में हो, इसके लिए लगभग 20,500 का ये किया जा रहा है। सर्कुलर इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी एक कॉन्सेप्ट है कि जिसके तहत प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट किया जाता है, क्रिएटिव लार्ज अपॉर्चुनिटीज़ फॉर न्यू बिजनेसमैन और स्टार्टअप जॉब्स वगैरह। तो इसके तहत जो भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो, एंड ऑफ लाइफ व्हीकल हो, जैसे व्हीकल का जो मतलब पॉलिसी होती है कि 10 साल बाद स्क्रैपिंग पॉलिसी, उसको ध्यान में रखते हुए यूज्ड ऑफ ऑयल वेस्ट हो, टॉक्सिक हैजार्डस इंडस्ट्री वेस्ट हो, इन सब से जो बिजनेस बनता है सर्कुलर इकोनॉमी में वो आता है। वेस्ट टू यूजफुल मैनेजमेंट, इसको सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं। उसके तहत बहुत सी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, रिवाइज प्रोजेक्ट्स हो, रिवर्स लॉजिस्टिक टेक्नोलॉजी हो, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो, तो वो यूजफुल कैसे बना जाएगा, इसका एक इंटीग्रेटेड इनफॉर्मल सेक्टर अप्रोच लेके उसको बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए न्यू रेगुलेशन इंस्टीट्यूट खोली जाएगी, एक अथॉरिटी होगी, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी का फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, और इनोवेटिव फैसिलिटीज़ को बढ़ावा दिया जाएगा। सर्कुलर इकोनॉमी यानी वेस्ट टू यूजफुल में लाने के लिए जो इकोनॉमी लगती है उसको सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं। ट्रांजिशन टू कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी, हमारा इकोनॉमी जो है वो इको फ्रेंडली होने के लिए कार्बन न्यूट्रल, इसको ध्यान में रखते हुए मतलब एक इको फ्रेंडली इकोनॉमी का डेवलपमेंट किया जाना है। ज़ीरो फॉसिल फ्यूल पॉलिसी के तहत हर साल CO2 इंडिया से लगभग हम सेव करते हैं 38 MMT एन्युअली। तो इसको ध्यान में रखते हुए न्यू एज टेक्नोलॉजी, न्यू स्टार्टअप प्रोग्राम जो इको फ्रेंडली हो, जो ऐसे पोल्यूशन कम करते हुए ऐसा इनोवेटिव टेक्निक्स को बढ़ावा दे के यंग जनरेशन को ऐसे बिजनेस में प्रमोट किया जाएगा। सेविंग एनर्जी, इट इज़ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑल्सो। तो एनर्जी मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाना है। तो इसके तहत एनर्जी सर्विस कंपनी का बिजनेस मॉडल बनाया जाएगा ESCO। इसमें फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएंगी, कैपेसिटी बिल्डिंग, अवेयरनेस, स्किल डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करके कुछ मेजर और वेरिफिकेशन प्रोटोकॉल भी बनाए जाएंगे। 4 पायलट प्रोजेक्ट्स कोल गैसिफिकेशन के इस्टेब्लिश करने का प्लानिंग है, जो कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू केमिकल रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्री, इस हिसाब से बनाए जाएंगे, जिसमें टेक्निकल अप्रोच और फाइनेंशियल वायबिलिटी प्रोवाइड की जाएंगी। पॉलिसी रिकॉर्ड फॉर लेजिस्लेटिव चेंजेस जो भी है वो फॉरेस्ट्री हो, एग्रो फॉरेस्ट्री हो, प्राइवेट प्रोजेक्ट सबके हिसाब से, और शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को भी इसका फ़ायदा उसके एग्री फॉरेस्ट्री पॉलिसी ऐसी बनाई जाएगी। पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट है इसमें, जिसके तहत अभी फाइनेंशियल ऑफ इन्वेस्टमेंट अभी पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रोच है। इसके तहत क्या किया जाएगा कि कैपिटल इन्वेस्ट किया जाएगा पब्लिक इंस्टीट्यूट में, जिससे
इंडियन इकोनॉमी को ग्रोथ मिले, डेवलपमेंट को ग्रोथ मिले। इसके तहत अभी जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट होल्ड की स्पीडी सस्टेनेबल इकोनॉमिक रिवाइवल। एमएसएमई सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर हो, आईटी सर्विस हो, फार्मर्स हो, इकोनॉमी के जो ग्रोथ सेक्टर है उनको बढ़ावा मिले, जो उनको उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, जिससे इंडिया की ग्रोथ में हमको आसानी होगी। इसको विजन रखते हुए बहुत से चेंजेस किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव है बजट में, उसके हिसाब से फाइनेंस डिक्लेयर किया जाएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो वगैरह, सबको डिमांड सप्लाई को ध्यान में रखते हुए प्राइवेट में भी कितना इन्वेस्टमेंट करना है ये सब ध्यान में रखा जाएगा। करंटली हमारे पास लगभग 7.5 लाख करोड़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट का प्लान है 2022-23 में, जो 2.2 से बढ़ा है। 9.2 का हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ का एक एस्टिमेट दिया गया है सरकार ने। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर भी इसका एक इसी पॉलिसी का एक हिस्सा रहेगा। ग्रीन बॉन्ड्स एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ओवरऑल मार्केट बोरोइंग, ग्रीन बॉन्ड जो है, जो सोवरियन ग्रीन बॉन्ड्स है, यानी भारत में बनाए गए ग्रीन बॉन्ड है। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए, फाइनेंस करने के लिए, ये ग्रीन इकोनॉमी का एक ज़ीरो कार्बन रिड्यूसिंग कॉन्सेप्ट है, कार्बन इंटेंसिटी कम करने के हिसाब से। गिफ्ट और आईएफएससी, ये वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूशन है, जिसके तहत गिफ्ट जो सिटी जो बनाई गई है, ये मुंबई से गुजरात शिफ्ट किया गया है कोर्सेज। इट्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, फ्री फ्रॉम डोमेस्टिक रेगुलेशन से है। इसका काम है कि हाई क्लास ह्यूमन कैपिटल रिसोर्स बनाया जाए, सर्विसेज टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट लोगों को स्किल डेवलप हो। बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर बनाए जाएंगे, इसके तहत जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट सेटल कर पाएंगे, इंटरनेशनल जूरिस्प्रूडेंस में जो आते हैं वो इंटरनेशनल। सर्विस ऑफ ग्लोबल कैपिटल सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट फाइनेंस, इसके तहत भी इसमें फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएंगी गिफ्ट सिटी में। फिलहाल आई थिंक ये गुजरात में है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस, डाटा सेंटर्स और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के तहत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रिड स्केल बैटरी सिस्टम भी डेवलप किया जाएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के हिसाब से, जो हार्मोनाइज करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर को। इसके लिए क्रेडिट अवेलेबिलिटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के जो भी है कि एनर्जी स्टोरेज के लिए वो सब प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट के लिए। वेंचर कैपिटल एंड प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, इसको भी बढ़ावा दे के मतलब ये किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। ये लार्जेस्ट स्टार्टअप एंड ग्रोथ इकोसिस्टम है। कुल लगभग 5.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा इसका ये है। इसके लिए एक्सपर्ट कमेटी बिठा के इनको एग्जामाइन करेगा, जो अप्रोप्रिएट सजेशन देके मेजर्स बताएंगे। ब्लेंडेड फाइनेंस आने के लिए जो अलग अलग तरह से कैसे फंड अवेलेबल किया जाए इन गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स को, इसके तहत नेशनल इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट फंड हो, सीडबी के फंड हो, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक के हो, क्लाइमेट एक्शन हो, टेक्नोलॉजी हो, डिजिटल हो, फार्मा, सब के हिसाब से एक 20% लिमिटेड फंड अलोकेट किया जाएगा ब्लेंडेड फाइनेंस के थ्रू। उस पर काम चल रहा है, तो प्राइवेट फंड मैनेजर भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस कितना फ्लेक्सिबल हो, कहाँ से आता हो, वो सब प्रोवाइड किया जाएगा फाइनेंशियल वायबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के थ्रू। डिजिटल रूपी, सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी है, आरबीआई के तहत डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल करेंसी लाई जाएंगी, जो मोर इफिशिएंट और चीपर करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम है। इससे वर्ल्ड में इंडिया 10th कंट्री बन जाएगा। इंडियन रूपी जो डिजिटल बन जाएगा, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू आएगा। रिजर्व बैंक इसको इस साल के एंड में लाएंगे। फाइनेंशियल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल, स्टेट को फाइनेंस करने से देश का बड़ा होगा, इसके हिसाब से स्टेट्स के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट दी जाएगी, जिससे स्टेट की ऑटोनॉमी बढ़ेगी और उनको फ़ायदा होगा, साथ में देश को। पीएम गति शक्ति के थ्रू भी कुछ स्टेट के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लान लाए गए हैं। फॉर एग्जांपल ग्राम सड़क योजना हो, डिजिटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हो, डिजिटल पेमेंट वगैरह, ओएफसी नेटवर्क हो, रिफॉर्म्स ऑफ सम सेंट्रल स्टेट बायलॉज हो, वेरियस ट्रांजिट ओरिएंटेड स्कीम को इंटीग्रेटेड किया जाएगा। फिजिकल मैनेजमेंट का भी एडजस्टमेंट किया जाएगा, टारगेट रखा गया है फिजिकल डेफिसिट का भी। इस तरह से ये सब इकोनॉमी वर्क करेगी। आई होप आपको ये सब पसंद आएगा, तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ये यहाँ पे एंड होता है बजट का सब ओवरऑल व्यू।
थैंक यू।